राधे राधे भक्तों, आप सभी को मोक्षदा एकादशी की और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। मोक्षदा एकादशी अपने नाम के अनुसार ही सर्वोच्च आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर एक दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, जिसे हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। आज गीता जयंती है और आज के दिन भगवत गीता का पठन करना और भगवत गीता का दान देना, भगवत गीता वितरित करना, यह सब सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। आज के दिन भगवत गीता का दिव्य उपदेश जन तक पहुंचाना चाहिए और आज गीता जयंती के विशेष अवसर पर हम आपके लिए एक सुवर्ण अवसर लेकर आए हैं और वह क्या है वह आपको हम बताएंगे इस वीडियो के अंत में। तो चलिए सबसे पहले आज मोक्षदा एकादशी की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और उसके बाद हम उस सुवर्ण अवसर के बारे में बात करेंगे। आइए आज की मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे प्रिय कृष्ण, मार्गशीर कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और कृपया उसे मुझे इन एकादशी व्रत के पालन की योग्य विधि भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे नृपश्रेष्ठ, यह एकादशी जीवों के समस्त पाप कर्मों के फलों का नाश करती है। अगर कोई तुलसी मंजरी से भगवान की उपासना करता है तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसी प्रकार से यह एकादशी भी उतने उसके पालनकर्ता को सर्वोच्च साध्य प्रदान करती है। अब एक पौराणिक इतिहास सुनिए जो इसी मोक्षदा एकादशी से जुड़ा हुआ है। वैशाखनन नाम के एक राजा ने दो चंपक नगरी के शासक थे। वे अपनी प्रजा के प्रति स्नेहशील थे और उन्हें अपनी संतान की भांति पालन पोषण किया करते थे। राजा की राजधानी में अनेक विद्वान और ब्राह्मण थे जो कि चारों वेदों में पारंगत हुआ करते थे। अब एक समय क्या हुआ कि एक रात्रि में राजा ने एक दुस्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में कष्ट भोग रहे थे। उनके पिता इस नरकी अवस्था में अपना उद्धार करवाने के लिए रो रहे थे। यह देखकर राजा दया भाव से भर गए और अगले दिन प्रातःकाल उठकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों की सभा बुलवाई और उन सबके सामने अपने स्वप्न के विषय में बताया। उस समय राजा अपने जीवन, साम्राज्य, ऐश्वर्य और शक्ति और प्रभाव को पूर्णतः निरर्थक समझ रहे थे। अपने दुख की पीड़ा को बताते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि उनके लिए संपूर्ण ऐश्वर्य और साम्राज्य तब तक निरर्थक रहेगा जब तक वे अपने पिता का उद्धार न करवा दें। राजा ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक ब्राह्मणों से अनुरोध किया कि हे ब्राह्मणों, कृपया मुझे बताइए मैं किस प्रकार अपने पिता का नरक से उद्धार करवा सकता हूँ। ब्राह्मणों ने कुछ देर विचार विमर्श किया और फिर राजा से कहा कि हे राजन, यहाँ के निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वे मुनि भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानने वाले त्रिकालज्ञ हैं। कृपया अपने स्वप्न के विषय में उन्हें जाकर बताइए, वे आपको कुछ न कुछ उपाय अवश्य बताएंगे। ब्राह्मणों के इस सुझाव को सुनकर राजा बैखानस ब्राह्मणों और अपनी प्रजा के साथ पर्वत मुनि के आश्रम में जाते हैं। वहां जाकर राजा प्रेम और आदरपूर्वक मुनि को प्रणाम करते हैं और पर्वत मुनि भी राजा का स्वागत सत्कार करते हैं। तत्पश्चात मुनि राजा को उनके साम्राज्य के कुशल समाचार के विषय में पूछते हैं। तब राजा कहते हैं कि ऋषिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आपकी कृपा से सब कुछ उचित है, अच्छा है, लेकिन एक वैभवशाली राज्य होने के बाद भी मैं अत्यंत पीड़ा संताप हूँ। मैं इस अवस्था में आपके चरण कमलों की शरण में आया हुआ हूँ। इतना कहकर राजा ने अपने उस स्वप्न के विषय में मुनि से कहते हैं और वे अपने पिता का उद्धार नरक के किस प्रकार करवा सके इस विषय में जिज्ञासा प्रकट करते हैं। राजा की संपूर्ण बात सुनकर पर्वत मुनि कुछ देर तक ध्यान मग्न हो जाते हैं और कुछ समय बाद अपने नेत्र खोलकर राजा से कहते हैं कि मेरे प्रिय राजा, आपके पिता पिछले जन्म में कुछ भयंकर अपराध कर चुके हैं। उसी पाप कर्म के कारण उन्हें इस समय नरक की योनि प्राप्त हुई है। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मासिक धर्म के दौरान बलपूर्वक दुर्व्यवहार किया और उसी पाप के कारण आज वे नरक में इस पीड़ा को भुगत रहे हैं। उन्हें इस नरक की यातना से मुक्ति दिलाने का एक ही उपाय है, आपको अपने परिवार और प्रजा के साथ मिलकर मार्गशीर मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। उस दिन निर्जल उपवास रखते हुए अगले दिन इस एकादशी का पारण करते हुए अपने इस एकादशी के पूर्ण फल को अगर आप अपने पिता को समर्पित कर देते हैं
तो ऐसा करने से अवश्य ही आपकी इस एकादशी पुण्य के प्रभाव से आपके पिता नारकी जीवन से मुक्त हो पाएंगे। पर्वत मुनि की इन वचनों को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और फिर लौटकर वे अपने राजमहल आ गए। जब मोक्षदा एकादशी आई तो राजा ने अपनी पत्नी, संतानों और समस्त सेवकों प्रजा के साथ मिलकर इस मोक्षदा एकादशी का व्रत का पालन किया और अगले दिन उनका पालन करते इस एकादशी का समस्त पुण्य फल अपने पीड़ित पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के फल स्वरूप उनके पिता मुक्त हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और राजा के पिता नर्कलोक से स्वर्ग लोक की ओर गमन करने लगे। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का पालन करके राजा दिखानस ने अपने पिता को नर्क की यातना से मुक्ति दिलाई और उनका यश चारों लोकों में फैल गया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर महाराज, जो भी मनुष्य इस मोक्षदा एकादशी का विभिन्न पालन करता है और निश्चित रूप से समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है, और जो इस कथा का श्रवण मात्र ही भी करता है उसे भी अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यह थी आज की मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा। चलिए अब हम एक श्रवण। तो भक्तों, यह मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय और उनकी प्राप्ति कराने वाला है और इस विशेष मास में आने वाली मोक्षदा एकादशी भी अत्यंत विशेष है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी पर उपवास का पालन करने का संकल्प लेते हैं और स्वयं को अन्न इत्यादि से दूर रखकर भगवान श्री हरि के समीप रहते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो चलिए यही मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक पौराणिक कथा श्रवण करते हैं। अनेक समय पूर्व का काल्पनिक नगर में एक वीर बाहु नाम का एक महान राजा राज्य करते थे। वे परम सत्यवादी, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले ब्रह्मज्ञानी और भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। उनका स्वभाव अत्यंत दयालु था और वे सत्य वैष्णव की सेवा हेतु तत्पर रहते थे। ऐसे दानी, विद्वान, एक पराक्रमी, क्षमाशील, जितेंद्रियम राजा की एक पतिव्रता और सुंदर पत्नी थी। वह सरल हृदय वाली और भगवान की सेवा भक्ति में तत्पर रहने वाली। एक दिन महान ऋषि भारद्वाज कामिल्य नगर में पधारे और उन्होंने राजा के महल में आकर उनका आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया। उन्हें देखते ही राजा वीरबाहु अपने आसन से उन्हें उठ गए और उन्होंने ऋषि को विधिपूर्वक अर्थ देकर स्वागत किया। उन्हें बैठने के लिए उचित आसन प्रदान किया और फिर उनके समक्ष हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महर्षि ब्रह्मासी, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। परमात्मा भगवान विष्णु आज मुझ पर अवश्य अति प्रसन्न हुए हैं, जिसके कारण आप जैसे महान योगी राज आज मेरे घर पधारे हैं। आपकी कृपा दृष्टि से ही आज मैं सहस्त्र कोटि पापों से मुक्त हो पाया हूँ। राजा के ऐसे मधुर वचन सुनकर ऋषि भारद्वाज ने उन्हें कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु की भक्त है। उत्तम प्रजाओं में युक्त वह धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु का भक्त ना हो उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। जंगल में, तीर्थ में निवास करना अच्छा है, लेकिन वैष्णवहीन राज्य में रहना कदापि श्रेयस्कर नहीं है। हे राजन, जिस प्रकार मंत्रहीन आहुति, मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध, दसवीं वित्त एकादशी, लंबे केस रखने वाली विधवा और स्नान के बिना व्रत, यह सभी श्रेष्ठ नहीं माने जाते हैं, उसी प्रकार बिना वैष्णव का राज्य भी अच्छा नहीं माना जाता है। आप स्वयं भगवान विष्णु का भजन करने में तत्पर रहते हैं। आज आपके दर्शन करके मेरी दृष्टि भी धन्य हो गई। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो। अब मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगा। जब ऋषि इस प्रकार राजा को आशीर्वचन कहे तो राजा की पत्नी महारानी कार्तिमती भी वहां उपस्थित हुई। उन्होंने ऋषि भारद्वाज को प्रणाम किया और उन्हें भी आशीर्वाद देते हुए ऋषि ने कहा कि हे देवी, आप सदा सौभाग्यवती और पतिव्रता रहे। भगवान विष्णु में आपकी अविचल भक्ति सदा बनी रहे। उनके बाद राजा और वीरबाहु ने ऋषि से विनम्रतापूर्वक प्रश्न करते हुए कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मुझे ऐसा निष्कष्ट राज्य, गुणवान पुत्र, मुझ में मन लगाए रहने वाली परम सुंदरी भगवत भक्त पत्नी इत्यादि की प्राप्ति हुई है। हे मुनि, कृपया हमें यह बताइए कि मैं पूर्व जन्म में कौन था और मेरी पत्नी क्या थी। राजा के प्रश्न सुनकर ऋषि भारद्वाज कहते हैं, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम एक जीव हिंसा प्राणी शूद्र थे, नास्तिक, दुराचारी और स्त्रीगामी, कृतज्ञ और उतंग। आप सद्यो अनैतिक कार्य में लिप्त रहते थे। आपकी पत्नी उस जन्म में भी तुम्हारी ही पत्नी थी। इसने पूर्व जन्म में आपके इन सभी सुदगुणों के साथ आपका स्वीकार किया। उस स्त्री ने अपने मन, वचन और कर्म से तुम्हारा सिवा किसी और का सेवन कभी नहीं किया। आपके पाप कर्मों के कारण आपके संपूर्ण परिवार, मित्रों और भाई बंधुओं ने भी आपका त्याग कर दिया था। आपकी संपूर्ण धन संपत्ति नष्ट हो चुकी थी, लेकिन इन सबके बावजूद भी आपकी इस
पत्नी ने कभी भी आपके साथ नहीं छोड़ा। धनहीन हो जाने के बाद भी वो आपकी भोग की इच्छा वैसे ही बनी रही। जब हर प्रकार के आपके जीवन में अनर्थ होता रहा तो आप इस दिशा शून्य होकर अपनी पत्नी के साथ निर्जल जंगल में रहने चले गए। वहाँ भी आप अनेक प्रकार के जीवों को मारकर अपना जीवन निर्वाह करते थे और इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक महामुनि ब्राह्मण राह भटकते हुए उस निर्जन वन में आ पहुंचे। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम देव शर्मा था। वे भूख और प्यास से व्याकुल होकर दोपहर के समय वन में गिर पड़े थे। जैसे ही तुमने देखा और तुम्हारे मन में उनके प्रति करुणा का भाव उत्पन्न हुआ। वे ब्राह्मण वृद्ध थे और तुमसे अपरिचित थे, फिर भी तुमने उनका हाथ पकड़कर उठाया और उन्हें अपने घर ले गए। जब ब्राह्मण को थोड़ी ही चेतना आई तो उन्होंने नजदीक के सरोवर से जल पिया और फिर वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गए। वहां उन्होंने विधिपूर्वक देवताओं और पितरों को तर्पण करके भगवान विष्णु की पूजा की और शीतल जल पिया। वे ब्राह्मण देव वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे। तब उस शूद्र ने वहां आकर अपनी पत्नी के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस शूद्र की पत्नी भी अपने साथ स्वादिष्ट और रसीले फल लेकर आई और उन दोनों ने वे फल ब्राह्मण को अर्पित किए। तो ब्राह्मण कहने लगे, वैसे मैं तुमसे नहीं जानता, पहले कुल और जाति का परिचय दो, क्योंकि बिना जाने ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसके उत्तर में उस शूद्र पुरुष ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं एक शूद्र हूँ और मेरे दुष्ट पाप कर्मों के कारण मेरे परिवार और बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया है। आज आपके दर्शन से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और कहाँ से इस निर्जन वन में आ गए हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि हे पुत्र, मेरा नाम देव शर्मा है, जाति से मैं ब्राह्मण हूँ और मैं प्रयाग जाना चाहता हूँ। अपरिचित मार्ग से आने के कारण मैं इस वन में मार्ग भूल गया। आज तुमने मुझे जीवन दान दिया है, मैं किस प्रकार तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? इस उत्तर से उस शूद्र ने कहा कि हे विप्रवर, राजा भीम से सुरक्षित विदर्भ नगरी मेरा निवास स्थान है। मैं महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला हूँ। मेरे ने अपने जीवन काल में अनेक पाप कर्म किए हैं। प्रतिदिन जीव हिंसा करके मैं इस समय अपनी स्त्री के साथ यहाँ रह रहा हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, ना जाने किस पुण्य के प्रभाव से आज मुझे आपका दर्शन हुआ है। आप कृपा करके मुझे ऐसा उपदेश या व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मुझे अपनी पत्नी के साथ कभी भी यमराज का दर्शन ना करना पड़े। मैं अब भगवान विष्णु को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहता। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हे शूद्र, अचानक ही तुम्हारे मन में भगवान श्री विष्णु के प्रति यह जो भक्ति उत्पन्न हुई है, उसी से बिना व्रत के तुम्हारे सभी पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं। फिर भी मैं तुम्हें मार्गशीर मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताता हूँ। इस मुच्छता एकादशी को पालन करके तुम समस्त पाप कर्म से मुक्त हो जाओगे। ऋषि भारद्वाज ने अपनी इस बात पर विराम देते हुए राजा वीरबाहु से कहा कि इस प्रकार ब्राह्मण के आदेश पर आपके द्वारा पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्म के कारण तुम्हें यह सुख, समृद्धि और संपत्ति प्राप्त हुई है। तो यह थी आज की मोक्षदा एकादशी की विशेष कथा। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।